हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉच फ्लिक्स इंडिया। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखना। सपोर्ट के लिए थैंक यू। सो अवेंजर्स डूम्सडे का 4th टीजर आपने देख लिया ना? हाँ गाइस, अवेंजर्स डूम्सडे का 4th टीजर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। इस टीजर में हमें ब्लैक पैंथर, द थिंग, इम्बाकू और न्योमर की एक शॉट मिली है। इस टीजर वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर बेस की सीक्वेंस में ही टीज किया गया है। पॉसिबल है कि ये इनकर्शन ट्रिगर होने वाली सीक्वेंस होगा, क्योंकि इस टीजर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन छुपाया गया है, जिनका प्रॉपर ब्रेकडाउन मैं अपकमिंग वीडियो में करूंगा। टीजर स्टार्ट होता है एक डिस्ट्रॉयड एक्स मैंशन के वाइट शॉट से। स्कूल जो कभी म्यूटेंट्स का एक सेफ हेवन था, अब वो पूरी तरह से बर्बाद दिख रहा है। इस सीन में विंडो के पास एक सर्च लाइट पास होते हुए दिख रहा है, बल्कि ऐसा है जैसे कोई एरिया को स्कैन या सर्च कर रहा हो। शायद ये सेंटिनल्स हो सकते हैं, क्योंकि सेंटिनल की आई सर्च लाइट की तरह काम करता है। या फिर पॉसिबल है कि कोई दूसरी एक्स टीम की रेस्क्यू टीम आ रही हो, या फिर अवेंजर्स टीम्स या इवन वकांडन्स भी हो सकते हैं। ये सीन क्लियरली हिंट कर रहा है कि म्यूटेंट्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो चुका है। ये तो किसी मल्टीवर्स का वॉर में एक्समैन हार चुका है, या फिर डॉक्टर डूम जैसे विलन ने उनकी वर्ल्ड को डायरेक्टली टारगेट किया है। एक्समैन मैंशन का रूइन होना, म्यूटेंट एरा का एंड, या फिर एक नया रीबर्थ का स्टार्ट। नेक्स्ट सीन में हमें एक्समैन की एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है। बुक शेल्फ्स पर बुरी तरह से बुलेट मार्क्स होल क्लियरली विजिबल हैं, और पूरी जगह बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड लग रहा है। ये बुलेट होल्स इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज अटैक हुआ है। हो सकता है कि ये अटैक सेंटिनल्स के साथ कुछ ट्रेन सोल्जर्स ने मिलकर किया हो। सेंटिनल्स का क्रिएटर है डॉक्टर बिलेवियर टास्क, जिनका क्लियर इंटेंशन था कि इस दुनिया में म्यूटेंट्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने सेंटिनल्स को क्रिएट किया ताकि वो म्यूटेंट्स को ही हंट कर सकें। इस सब का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है कि इस मैसिव डिस्ट्रक्शन का पीछे डॉक्टर बिलेवियर टास्क का ही हाथ हो सकता है। लेकिन एक और एंगल भी है। हो सकता है कि डॉक्टर डूम बुरी तरह हारा हुआ एक्समैन को ही ढूंढ रहा हो। सेंटिनल के पास हेवी वेपन्स होते हैं, जिनके वजह से ये बुलेट टाइप डिस्ट्रक्शन पॉसिबल लगता है। और जेवियर स्कूल्स फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स का नेम बोर्ड टूटा हुआ दिखा गया है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग नहीं, ये प्रूफ है कि म्यूटेंट के खिलाफ एक प्लान्ड वॉर हो चुका है। और अवेंजर्स डूम्सडे में हमें इसका आंसर शायद डॉक्टर डूम के पास ही मिलेगा। एक्चुअली अवेंजर्स डूम्सडे का पहला शूट एक्सपेंशन में ही किया गया था। इसी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम की ओपनिंग सीन यहीं से स्टार्ट होगी। अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो यहाँ कोई एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देता। एक्सपेंशन की पूरी ट्रेडिशनल लुक्स में ही प्रेजेंट किया गया है। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मिस मार्वल मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जब मोनिका राम्बो एक्समैन यूनिवर्स में फंस जाती है, और वही पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था बाइनरी और बीस्ट को, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। वही यूनिवर्स क्लियरली हाई टेक के साथ प्रेजेंट किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सेम यूनिवर्स ही है या कम्प्लीटली अलग? बस एक्सपेंशन को ट्रेडिशनली स्टाइल में दिखा गया है। यहीं पर हमें प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की एक शॉट मिलती है। वो अपनी व्हीलचेयर में मूव करते हुए दिखा गया है। बैकग्राउंड में फायर और डिस्ट्रक्शन क्लियरली विजिबल है। इसका मतलब है कि बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुका है और एक्सपेंशन हेवीली डैमेज फेस कर चुका है। इस डिस्ट्रॉयड मैंशन के अंदर प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नेटो मिलते हुए दिखने वाले हैं। बैकग्राउंड में मैग्नेटो और फोरग्राउंड में चेस बोर्ड दिखाया गया है। मैग्नेटो चेस की एक पीस को कंट्रोल किए हुए दिखा गया है, और ये चेस का पीस मेटल का है। लास्ट एक्समैन मूवी में हमें देखा होगा कि चेस का पीस ग्लास और वुड में ही होगा, लेकिन यहाँ मैग्नेटो मेटल चेस पीस को कंट्रोल कर रहा है। और एक सरप्राइज बात है, मैग्नेटो अपनी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, फिर भी वो अपनी पावर्स को फ्रीली यूज कर रहा है और उन्हें एक्सप्रेस करने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखता। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि इस टाइमलाइन में प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नेटो एक अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। अगर आप मैग्नेटो को ध्यान से नोटिस करेंगे तो वो लॉन्ग हेयर स्टाइल के साथ काफी एज और एक्सपीरियंस लग रहा है। अब ये सवाल रहता है कि क्या मैग्नेटो डॉक्टर डूम जैसे विलन को फेस कर पाएगा या नहीं, या हमें अब पता नहीं। लेकिन एक बात तो श्योर है, अ लायन इज ऑलवेज अ लायन।
चाहे एज कुछ भी हो, मैग्नीटो का प्रेजेंस बता देता है कि जब वो वॉर शुरू होता है वो सिर्फ स्पेक्टेटर बन के नहीं होगा। फिर हमें एक आइकॉनिक शॉट मिलती है, प्रोफेसर चार्ल्स और मैग्नीटो एक टेबल के सामने चेस खेलते हुए बैठे होते हैं। ये चेस सीन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है, बल्कि एक्समैन की पूरी फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सीन में चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो को एक डायलॉग डिलीवरी होती है। चार्ल्स कहता है काम टोन में, वी लॉस्ट सो मच, और मैग्नीटो बोलता है कि death come for all of us. The question is, are you prepared to die? And who you will be when you close your eyes? ये डायलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। मैग्नीटो ये बात डायरेक्टली प्रोफेसर चार्ल्स के पास आकर कहता है, जो क्लियरली उनके बीच डीप ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को शो कर रहा है। इस सीन में प्रोफेसर एक्स के पास एक बिल्कुल नया सूट दिखा गया है। ये सूट पहली बार इन्होंने पहना है, ब्लैक कलर जैकेट जिसमें रेड कलर एक्स लोगो क्लियरली विजिबल है। अब तक हमें मोस्टली येलो और सिल्वर कॉम्बिनेशन में ही दिखा गया था, लेकिन रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये काफी पावरफुल और इंटिमिडेटिंग लगता है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की माइंडसेट अलग अलग है। मैग्नीटो हमेशा पहले अटैक करता है और फिर बिलीव करता है, लेकिन प्रोफेसर चार्ल्स पहले सवाल करता है और फिर एक्शन लेता है। यहाँ चार्ल्स काफी हद तक अग्री करते हुए लगता है। ऑब्वियसली एक्सपेंशन पर अटैक सेंटिनल्स नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सेंटिनल्स के पीछे कौन है, डॉक्टर बोलेवियर टास्क या फिर डॉक्टर डूम? कमेंट्स में बताना मत भूलना। इस टीजर में मैग्नीटो का फुल सूट या हेलमेट रिवील नहीं किया गया है, सिर्फ एक डार्क रेड कलर की आउटफिट दिखा गई थी। ये इंटेंशनली किया गया था ताकि फोकस पावर से ज्यादा कैरेक्टर पे रहे। नेक्स्ट विजुअल सडनली कट होता है एक आइकॉनिक मूवमेंट पर। साइक्लॉप्स अपनी क्लासिक ब्लू और येलो कॉमिक एक्यूरेट सूट के साथ दिखा गया था वाइजर्स के साथ। वो अपनी रूबिक क्वांटम वाइजर्स को हटाता है और एक मैसिव क्वांटम ब्लास्ट फायर करता है। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं, ये एक स्क्रीम है लॉस, पेन और गुस्से के साथ, जैसे एक्समैन लास्ट टाइम में किया था। ऑप्टिमल ब्लास्ट के ऑपोजिट साइड में एक जायंट लेग मूव होते हुए दिख रहा है, और हम सब जानते हैं सेंटिनल्स हमेशा जायंट ही होते हैं। तो हाँ, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि साइक्लॉप के सामना एक सेंटिनल से ही हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो सेंटिनल्स हमेशा जायंट ही होते हैं और एक सेंटिनल को मारना आसान काम नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें दिखा गया था साइक्लॉप एक सेंटिनल्स का डायरेक्ट सामना कर रहा है और दूसरी सेंटिनल उसके पीछे से मूव हो रहा है। इसका क्लियर मतलब यही है, साइक्लॉप इस वक्त कुछ तो लूज कर चुका है। वो पेन और गुस्से से कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। अगर हमें सारे पैटर्न्स कनेक्ट किए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थियरी निकलती है, डॉक्टर डूम इन्फिनिटी पावर किड्स को ही किडनैप कर रहा है। साइक्लॉप्स के दोनों बच्चे हैं, रेचल समर्स और होप समर्स। रेचल समर्स के पास एक यूनिक पावर है जो टाइम और रियलिटी को चेंज कर सकती है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है डॉक्टर डूम एक्चुअली रेचल समर्स को ही ढूंढ रहा हो। और इसी थियरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मेजर रूमर है, साइडनी सिंह को रेचल समर्स के रोल को प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है। जैसे थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ डॉक्टर डूम इन्फिनिटी पावर किड्स को कलेक्ट कर रहा है। यही बच्चे हो सकते हैं मल्टीवर्स की एंकर बीइंग, जो पूरी यूनिवर्स की बैलेंस और कंट्रोल कर रहे हैं। एक छोटा सा और पैटर्न नोटिस होता है, वकांडा फॉर एवर के एंड में टूरी को एक यंग टिचाला मिलता है, जो शायद हो सकता है कि डॉक्टर डूम उसके पास भी जाएगा, पता नहीं, बस कनेक्शन जोड़ रहा हूँ। साइक्लॉप्स यहाँ पर पूरी ब्रोकन स्टेज में दिखा गया है। ये सीन पावर से ज्यादा इमोशनल डैमेज शो कर रहा है। मैग्नीटो भी यहाँ अपनी डेथ के लिए रेडी और वेट कर रहा है। ये टीजर कोर मैसेज यही है, एक बैटल खत्म हो चुकी है और दूसरी बैटल के लिए हम रेडी हो गए हैं। लास्ट में टेक्स्ट आता है कि एक्समैन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है एक्समैन अब साइड स्टोरी नहीं, वो मेन एवेंजर्स सागा का एक पार्ट है। और हाँ, डॉक्टर डूम की टीजर फाइनली मेजर अपीयरेंस हो सकता है, तब तक वेट करना पड़ेगा। अपनी थॉट्स कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो पे।